हेलो व्यूअर्स, पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 12 में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है कि फंक्शन क्या है, तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। कहने का मतलब है कि फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस, कोड के नंबर ऑफ लाइंस होते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उन नंबर ऑफ लाइंस को या उस ब्लॉक को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में या अपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल टाइम यूज़ करें। ब्रॉड लेवल में अगर बात करें तो फंक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे प्रिंट फंक्शन, इंट फंक्शन, रेंज या स्ट्रिंग के केस में लोअर, अपर। इस तरह के बने बनाए फंक्शंस हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी यूज़ किए हैं। इस वीडियो में मैं मेनली यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करूंगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम लोग चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो है नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है, ये तो हमें प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग और जो दूसरे टाइप्स हैं उनका नाम देख लेते हैं। दूसरा है विथ आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा है नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। दूसरा और तीसरा एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। चौथा है विथ आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। अगर हमें दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हम दो वेरिएबल लेंगे ए और बी और इसमें हम लोग यूज़र को कह सकते हैं कि कोई नंबर एंटर कर दे, जिसके लिए हमें इनपुट फंक्शन यूज़ करना होगा। तो एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाले बी वेरिएबल के लिए भी सेम चीज़ डाल देता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ थर्ड वेरिएबल सम, और सम में हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट सम इज वेरिएबल सम। इसे रन करते हैं तो फर्स्ट नंबर पूछा गया, मैं 2 एंटर कर देता हूँ, सेकंड नंबर के लिए 5 कर देता हूँ, सम इज 7। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इस प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम को मैं फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। तो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे ऊपर हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना है डेफ। उसके बाद हम अपना फंक्शन का नाम बताएंगे। मैं इस फंक्शन का नाम डिफाइन करता हूं डू सम, क्योंकि ये फंक्शन दो नंबर को ऐड कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद मुझे इंडेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब ये प्रोग्राम एक ब्लॉक के अंदर चला गया है और उस ब्लॉक का नाम क्या है? डू सम। तो हमें अब इस डू सम को, जो कि हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं डू सम और मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब देखिए ये प्रोग्राम रन हो रहा है। मैंने फर्स्ट नंबर में 5 एंटर किया, सेकंड नंबर में 6 एंटर किया और ये मुझे सम रिटर्न कर दिया। यानी जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये प्रोग्राम एक एग्जाम्पल था नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू का।
हमने इस प्रोग्राम में ना ही कोई आर्गूमेंट यूज़ किया था, ना ही कोई रिटर्न वैल्यू यूज़ किया। अब हम आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे विथ आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस फंक्शन को कॉपी कर लूँगा और नए सेल में पेस्ट कर दूँगा। मुझे फंक्शन का नाम चेंज करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपने पुराने फंक्शन का नाम डू सम से डू सम 1 कर देता हूँ। जहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ भी मुझे डू सम 1 कॉल करना पड़ेगा, और नए फंक्शन का नाम डू सम 2 कर देता हूँ। ठीक है, और डू सम 2 को मुझे नीचे कॉल करना होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन में चेंज क्या करना है, मुझे ये जो दो इनपुट वाली लाइन है ये दोनों मैं कट करता हूँ यहाँ से, और जहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इस सेल में यूज़र को कह रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंटर करें। उनके एंटर्ड नंबर को मैं ए और बी में स्टोर किया, और ए और बी को मुझे एज ए आर्गूमेंट, इस चीज़ को आर्गूमेंट कहते हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर मुझे ए और बी को पास करना पड़ेगा अपने डू सम 2 फंक्शन में। और यहाँ पर जहाँ पर डू सम 2 को मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल होना चाहिए जो ए और बी के वैल्यू को होल्ड करे। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना देता हूँ, एफ एन और एस एन, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब सम इक्वल्स टू ए प्लस बी के जगह मुझे करना होगा एफ एन प्लस एस एन, देन प्रिंट इज सम। अब मैं इस कोड को रन करूँगा। तो पहले मुझे जहाँ इस सेल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये सेल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं जब इस सेल को रन करूँगा तो क्या होगा, डू सम 2 का डिफिनीशन रन टाइम में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ डाला 10, फिर मैं डालता हूँ 20 और रिजल्ट आ गया 30। दोस्तों अब हम थर्ड टाइप को देखेंगे जिसमें है नो आर्गूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू, यानी कि हम अपने फंक्शन में किसी तरह का आर्गूमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन के अंदर एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से अपने पुराने फंक्शन को डू सम 1 को कॉपी कर लेता हूँ और नए सेल में पेस्ट कर देता हूँ, और इस बार मैं अपने फंक्शन का नाम कर देता हूँ डू सम 3। एक नए सेल में मैं डू सम 3 को कॉल करता हूँ, डू सम 3। ठीक है, तो हमारा जो टाइप 3 है इसमें हमें कोई भी आर्गूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो हम यहाँ से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को पास नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन के बॉडी के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर से मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड होती है, और मैं लिखता हूँ सम। रिटर्न क्या करेगा, सम में जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू सम वेरिएबल के पास होगी, उस वैल्यू को ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, और ये रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर जहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, और ये फंक्शन और ये वेरिएबल जिसका नाम है रिजल्ट RES, ये वेरिएबल सम को होल्ड करेगा। यानी सम में जो भी वैल्यू रहेगा उसकी एक कॉपी रेस वेरिएबल के पास आ जाएगा। अब मैं अगर प्रिंट करूं रेस, तो जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसका सम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले मैं अपने फंक्शन वाले सेल को एग्जीक्यूट कर दूं। अब मैं जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है उसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन किया। लेट्स से मैं पहला नंबर डालता हूँ 5, दूसरा नंबर डालता हूँ 6, और आप देख सकते हैं
रिज़ल्ट 11 आ गया। तो ये रिज़ल्ट 11 कैसे आया, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम लोग अपने फोर्थ टाइप को देखेंगे, जो कि है विथ आर्गूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। यानी कि हमारी फंक्शन आर्गूमेंट्स भी एक्सेप्ट करेगा और कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा। तो इसके लिए मैं फिर से अपने डू सम वन को कॉपी कर लेता हूँ और नए सेल में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस फंक्शन में हमें आर्गुमेंट भी पास करना है और ये फंक्शन एक वैल्यू भी रिटर्न करेगी। तो मैं ये दोनों लाइंस को यहाँ से कट करता हूँ और जहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं ए और बी को पास करता हूँ डू सम वन के साथ, ए कॉमा बी। यहाँ पर मुझे कोई वेरिएबल का नाम यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ ए बी भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ए बी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर ए और बी एक अलग ए और बी वेरिएबल है। यहाँ पर जो ए बी है ये इस सेल का ए और बी है, लेकिन इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए मैं इसे ए बी के बजाय एफ एन और एस एन कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और सम में मैं करता हूँ एफ एन प्लस एस एन। यहाँ से प्रिंट हटाता हूँ, रिटर्न सम। सम को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा आर ई एस, कोई भी वेरिएबल। मैं यहाँ आर ई एस वेरिएबल ले रहा हूँ और इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट मैं लिखता हूँ सम इज आर ई एस। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो पहले ये वाले प्रोग्राम को जहाँ पे मैंने अपने ओके, एक मिस्टेक है यहाँ पर मुझे डू सम 4 कर देना चाहिए, क्योंकि डू सम 1 ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ, ये रन हो गया। अब मैं इस सेल को रन करता हूँ तो ये मुझसे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, मैं 10 एंटर किया, सेकंड नंबर में मैं 20 एंटर किया और ये रिज़ल्ट दे रहा है मुझे सम इज़ 30। तो ये अपना फोर्थ टाइप भी हो गया। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा और वो ये है कि हम अपने फंक्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि डू सम 4 में जो आर्गुमेंट्स है उसमें मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ। एफ एन में मैंने 100 सेट कर दिया और एस एन में मैं 150 सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं फंक्शन को दोबारा एक बार और कॉल करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ डू सम 4 और मैं कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पास नहीं करता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ रिज़ल्ट RESULT रिज़ल्ट इक्वल्स टू डू सम 4 और प्रिंट में मैं रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन के पास पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, तो ये 100 और 150 को ऐड कर देगा और सम वेरिएबल के पास 250 होगा और 250 को ये रिज़ल्ट वेरिएबल को रिटर्न कर देगा, जिस वजह से प्रिंट में 250 प्रिंट होगा। चलिए एक बार इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये तो मुझे पहला नंबर इंटर करना ही है, तो 2 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, ये मुझे 7 पहले दे दिया और उसके बाद आप नीचे दे सकते हैं। 250 भी हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रोग्राम
खुद से बनाएं और इस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है और ये फंक्शन कोई नंबर को एक्सेप्ट करेगा एज ए आर्गूमेंट और वो नंबर 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। अगर आर्गूमेंट में 1 पास किया जाता है तो आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए GTV। अगर आर्गूमेंट में पास किया हुआ नंबर 2 होता है तो आउटपुट में प्रिंट होगा सोनी टीवी। अगर आर्गूमेंट में पास किया हुआ नंबर 3 होता है तो आउटपुट में प्रिंट होगा स्टार स्पोर्ट्स। और अगर आर्गूमेंट में पास किया हुआ नंबर 4 होता है तो आउटपुट में होगा 10 स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर कोई नंबर पास होता है तो आउटपुट में प्रिंट करना है इनवैलिड चैनल नंबर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।